देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में नए ट्रैफिक डीएसपी ने संभाली कमान, जाम खत्म करने की रहेगी चुनौती। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि, देवघर सदर अस्पताल में बांटे गए फल। रामगढ़ के मांडू थाना पहुंचे डीआईजी अंजनी कुमार झा, सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई का लिया जायजा। धनबाद में महंगाई, पेपर लीक और क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ आक्रोश, भाकपा माले ने दिया धरना। समान वेतन और 8 घंटे ड्यूटी की मांग पर फैक्ट्री गेट जाम, कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अब नई यातायात पुलिस उपाधीक्षक रोहित कुमार साव के कंधों पर होगी। गुरुवार को उन्होंने आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान डीएसपी अरविंद सिंह ने उन्हें कार्यभार सौंपा। इस मौके पर यातायात प्रभारी जयप्रकाश समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। गुरुवार को धनबाद यातायात कार्यालय में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां नए यातायात पुलिस उपाधीक्षक रोहित कुमार साव ने कार्यभार संभाला। मेरी प्राथमिकता शहर में सुचारू रूप से यातायात संधारित हो, इस पर फोकस रहेगा। सुरक्षित, सुगम और अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना मेरा ध्येय होगा। आम जनता की सुविधा हेतु सड़क सुरक्षा जागरूकता, दुर्घटना नियंत्रण और ट्रैफिक नियमों का प्रभावी रूप से अनुपालन हो, इस पर विशेष रूप से काम किया जाएगा। साथ ही पीक आवर्स में जो भीड़ एकाएक हो जाते हैं तो उस पर भी काम किया जाएगा। ब्लैक स्पॉट जो है, जहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होती रहती है, उन स्थलों को चिन्हित करते हुए उस पर आगे की कार्रवाई की जाए ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो। और आम जनता को अधिक से अधिक जागरूक करना है कि वो ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करें। पूर्व का क्या अनुभव है, कहाँ तक व्यवस्था? ये हमारी पहली पोस्टिंग है एज ए ट्रैफिक डीएसपी धनबाद। इससे पूर्व मैं प्रोबेशनरी के रूप में जमशेदपुर जिला में पोस्ट। हजारीबाग प्रक्षेत्र के डीआईजी अंजनी कुमार झा गुरुवार को मांडू थाना पहुंचे। थाना पहुंचने पर रामगढ़ पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। डीआईजी ने मांडू थाना परिसर का गहन निरीक्षण किया और माल खाना, गोदाम समेत विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और अभिलेखों के रखरखाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर एसपी मुकेश कुमार लुनायत, मांडू इंस्पेक्टर रजत कुमार, कुज्जू थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह, मांडू थाना प्रभारी सदानंद प्रसाद सहित जिले के कई पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। सभी बड़े पदाधिकारियों को करना होता है, तो उसी के अंतर्गत अभी निरीक्षण हुआ, जिसमें खास करके कई प्रकार के रिकॉर्ड्स जो थाने के होते हैं उसका हमने अवलोकन किया। केस यहाँ पे किस प्रकार के रजिस्टर हो रहे हैं, रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से किया जा रहा है, तो इन सभी बिंदुओं पर रिकॉर्ड के आधार पर और जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में मेरे द्वारा समीक्षा किया गया है। और कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ों में काम किया जाना है, तो उनको लेकर निर्देश भी दिया गया। क्या निर्देश दिए गए हैं सर? निर्देश में वही है कि जो रिकॉर्ड्स हमारे जो कुछ एक हैं जो अप टू डेट नहीं है, कुछ एक अप टू डेट भी है, कुछ एक नहीं है। जो अप टू डेट नहीं है उनको करंट जो भी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वो ये अप टू डेट कर लें। उसके अलावा जैसे मैं रिकॉर्ड में देख रहा था कि कई गृहभेदन की कुछ एक घटनाएँ यहाँ पर हुई है जो अभी तक उद्भेदित नहीं हुई है, तो उसको भी अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क के आधार पर उद्भेदित किया जाए। और एक ये है कि थोड़ा इसका कैंपस काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप लोग देखते हुए काफ़ी गाड़ियाँ काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर जहाँ तहाँ रखी हुई है, जिसका कारण है कि मांडू थाने के अलावा जो इसका जो ओपी है, गुज्जू ओपी है, वहाँ की भी सभी गाड़ियाँ यहीं पर जब्त करके रखी जाती है।
तो उसको भी केस के डिस्पोजल के आधार पर जो है उसका निस्तारण किया जाए, जिससे कि हमारा कैंपस थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो इसको लेके भी हमने ऑफिसर इंचार्ज को निर्देश दिया। सर मांडू थाना में बराबर सर क्षेत्र में सर कोयला तस्करी और इलीगल माइनिंग को लेकर के सर कई सवाल आते हैं सर, इस पर सर कोई दिशा निर्देश? क्राइम है, हर जो क्राइम है, क्राइम अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हर क्राइम के प्रति 0 टॉलरेंस रखना है। इसको लेकर सभी पदाधिकारी जो यहाँ पर इंस्पेक्टर हो या थाना प्रभारी हो या उनके नीचे के पदाधिकारी हो, उनके द्वारा। पूर्व बर्धमान जिले के खंडगोस थाना क्षेत्र अंतर्गत गैतनपुर चरमोना इलाके में दामोदर नदी में पिकनिक मनाने गए एक 17 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बर्धमान शहर के सरखना गली निवासी कुणाल डोम के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार कुणाल अपने दोस्तों के साथ दामोदर नदी किनारे पिकनिक मनाने गया था। इसी दौरान वह नदी में नहाने उतरा और गहरे पानी में समा गया। घटना की सूचना मिलते ही खंडगोस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस व डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग की टीम को बुलाया गया। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर शव बरामद किया गया। इस हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दामोदर नदी में लंबे समय से हो रहे अवैध बालू खनन के कारण नदी के तल में कई खतरनाक और गहरे गड्ढे बन गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी और राजनीतिक संरक्षण के कारण अवैध खनन लगातार जारी है, जिससे हर साल हादसे हो रहे हैं। কালকে এখানে মারা গেছে ডুবে একজন। তো ব্যাপারটা বালিখাতের জন্য এখানে বালি কাটা হয় অবৈধভাবে। তো যেখানে সেখানে গর্ত, সেখানে মানুষ বুঝতে পারে না, আর নতুন লোক আসে এখানে। তো সেই সূত্রে বারণ করা সত্ত্বেও ওরা নেমে যায়, আর জানেও না যে কোথায় কত গর্ত আছে। তো সে কালকে একজন ডুবে মারা গেছে, ওখানে ডুবে গেছে। আজকে ডুবুরি খোঁজাখুঁজি চলছে, আর দেখা যাক পাওয়া যায় কিনা। প্রতি বছর তো আমরা ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি পাই যে ব্যাপারটা নদী বেঁধে দেবে, আর এখন তো প্রত্যেক বছর প্রচুর বিঘা জমি, এদিকে দেখতে পাবেন প্রচুর বিঘা জমি ভেঙে যায়। তো ব্যাপারটা সরকার তো কোনো রকম স্টেপও নেয় না, আর এই প্রতি বছর একটা করে 2-3টে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। একটা ছেলেবেলা তো বাঁচে না, ঠিক আছে, তার যে পড়ে যায় সেটা তুলতে পারে না কেউ, মানে এত গভীর। আর অবৈধভাবে বালি খাতা। কালকে 2টোর সময় সারখানা গলি কতগুলো ছেলে পিকনিক করতে এসেছিল। আসার পরে ওরা খাওয়া দাওয়ার পরে এখানে স্নান করতে নেমেছিল। নামার পরে তার মধ্যে 10-12টা ছেলে ছিল, একটা ছেলে পড়ে যায়। পড়ে গেলে ওরা শত চেষ্টা করেও তাকে তুলতে পারে না পারলে ছেলেটা তো ডুবে সেখানে ছিল, ওরা উপরের দিকে উঠে এসেছিল। তারপরে ওদের মুখে আমরা শুনলাম যে ছেলেটা এরকম জায়গা পড়েছে। তারপর তো কাল থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে, এখনো পাওয়া যায়নি। জায়গাটার নাম হচ্ছে গৈতানপুর চরমানা, খন্ডগোস থানার অন্তর্গত, শশাঙ্গা অঞ্চলের অন্তর্গত। আমার নাম হচ্ছে বরেন হীরা। জানার কি হচ্ছে, আর টেবিলের উপর ফিজিক্স আছে, ঠিক আছে। बढ़ती महंगाई, परीक्षा पेपर लीक और यूनिवर्सिटी के क्लस्टर सिस्टम के विरोध में गुरुवार को भाकपा माले द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए छात्र हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। भाकपा माले के नेताओं ने कहा कि जिले में अवैध कोयला खनन के कारण लगातार भूधसान की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने मांग की कि अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाई जाए और प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से क्लस्टर सिस्टम को एक इनडायरेक्ट वे में, एक गुप्त तरीके से लागू किया जा रहा है, और क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे उस क्लस्टर सिस्टम के बाद, किस तरीके से छात्राओं को किस तरीके की समस्याएं होंगी। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पीके रॉय की जो आर्ट्स और कॉमर्स की फैकल्टी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सीधा RS मोड़ जाना पड़ेगा। क्या सभी के लिए संभव होगा कि RS मोड़ जाकर के वो उतने दूर जाकर के पढ़ाई करें, जो सब कोई अपना कन्वीनियंस देख करके इस कॉलेज में एडमिशन लेता है, और उसके बाद अब उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस स्टूडेंट्स को क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्हें कुछ फंड दिया जा रहा है या फिर कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है? सरकार उस चीज पे कुछ देख नहीं रही है, उस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि उसके जगह किस तरीके से उसको गुप्त तरीके से लगाया जा रहा है। एक होता है कि पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में पास किया जाए, वो ना तो पास किया गया है ना कुछ, उसको एक गुप्त तरीके से लाया गया है। उस पॉलिसी को किस तरीके से लागू किया जा रहा है, किस तरीके से हम देखेंगे कि छात्राओं
किस तरीके से मजबूरन पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। क्लस्टर सिस्टम का विरोध हम लोग उस दिन से कर रहे हैं जिस दिन से उसका घोषणा हुआ है, गुप्त रूप से जिस दिन से यूनिवर्सिटी में सूचना भेजी गई है। 14 मार्च के आंदोलन में भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया है, बाकायदा यूनिवर्सिटियों से जवाब मांगा है। हम कहते हैं ये क्लस्टर सिस्टम क्यों लाया जा रहा है? आपके झारखंड की इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलपमेंट अभी नहीं हो पाई है, धनबाद की नहीं हो पाई है कि आप यहाँ पे क्लस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस कीजिए। आप इसको गुपचुप तरीके से क्यों लेके आ रहे हैं? आपने उन महिलाओं का जिक्र क्यों नहीं किया, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जो ड्रॉप आउट की तरफ बढ़ती हैं? एक महिला अपने घर के बगल वाले कॉलेज में इसलिए एडमिशन लेती है, एक महिला छात्र, कि हम अपना घर का काम करेंगे, कॉलेज जाएंगे और आके फिर से करेंगे। अब आप क्लस्टर सिस्टम के तहत जो टुंडी में एक महाविद्यालय है उसको आप उठा करके अगर BVMQ में लेके आइएगा तो वो टुंडी की आबादी वो 40 किलोमीटर दूर से यहाँ आने सकेंगे। और आ भी जाएंगे तो आप क्या वहाँ से यहाँ आने का ट्रांसपोर्ट देते हैं? हेमंत सरकार ट्रांसपोर्ट देती है कि केंद्र सरकार, मोदी जी ट्रांसपोर्ट देते हैं? कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा आप दे भी दीजिएगा तो वो किसान का बच्चा, वो साग बेचने वाली का बच्चा, वो खेतिहर करने वाले के बच्चे वो कहाँ से भाड़ा लाएंगे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि गुरुवार को देवघर जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को आधुनिक सोच और तकनीकी विकास की नई दिशा दी। नेताओं ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने और देश को डिजिटल युग की ओर ले जाने में राजीव गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसे देश हमेशा याद रखेगा। राजीव गांधी का पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग। देवघर जिला कांग्रेस कमेटी श्रद्धासुमन यहाँ प्रोग्राम रखे हैं कि देवघर में हॉस्पिटल में पानी फल फूल का वितरण करेंगे इनके लिए पुण्यतिथि के कार्यक्रम। इनका जो सोच था देवघर के देश के प्रति एक बहुत उत्तम सोच था। इन्हें जो क्रांति लाई है देश में, ये कम बड़ी बात नहीं। आज ऐसा सोच रहे लोगों के अंदर तो ये देश हमारा आज कहाँ से कहाँ जाता है। जिनका जीवित रहना देश के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जिन्होंने जो कार्यक्रम किया है देश के लिए, सोच रखा है इनके लिए, औद्योगिक क्रांति लाई, शिक्षा पे इनका जो सोच था, आपका पंचायती राज पे सोच था, इनका अमल रहा हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो था, इलेक्ट्रॉनिक पे आप मोबाइल कह लीजिए, फोन कह लीजिए, TV कह लीजिए, इनका अग्रणी सोच था देश के प्रति। आज उन्हें हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जिला का बहुत सा आप देख लीजिए, मतलब बीमारी से मतलब समझिए अटल जी मतलब लास्ट पोजीशन में। इन्होंने एक कार्यक्रम विदेश यात्रा का करवाया, उनका इलाज करवाया। और आज देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सब सारा इनका देन है, पंचायती राज से लेके स्टूडेंट। और ये गांव को, इनका एक कहना था कि गांव से ही जो है राजनीति किया जाता है, धरातल पर जो है वहाँ काम होता था। इनके रिजर्व नरेगा से लेके सारा चीज योजना इनका आया हुआ है। आज विपक्ष दिख रहा है खत्म कर रहा है। चलिए आज विपक्ष का नहीं करेंगे, मगर हाँ इनका पुण्यतिथि है, किस्मा है, हम लोग को श्रद्धांजलि करते हैं। यहाँ के बाद जो है सदर अस्पताल में कुछ कार्यक्रम आप लोग रखे हुए हैं। हॉस्पिटल जा रहे हैं, फल वितरण किया जाएगा, कार्यक्रम है। अभी जिला में सब हम लोग जो है सीनियर नेता सब जाएंगे, कार्यक्रम आगे। जमुरिया इंडस्ट्रियल एरिया स्थित गगन 3 STPL फैक्ट्री में गुरुवार को कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों ने समान काम के लिए समान वेतन, 8 घंटे की ड्यूटी और महीने में 4 छुट्टियों की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह से ही सैकड़ों मजदूरों ने फैक्ट्री के मुख्य गेटों को जाम कर विरोध शुरू कर दिया, जिससे इलाके में काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का आरोप है कि उनसे साल भर लगातार काम लिया जाता है, लेकिन ना तो तय मानकों के अनुसार वेतन दिया जाता है और ना ही पर्याप्त छुट्टियां मिलती है। मजदूरों ने कहा कि फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कमजोर है और कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मजदूरों का कहना है कि वे पहले भी अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं। फैक्ट्री गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन देकर मामला शांत कर दिया गया। আমাদের যত ওয়ার্কার আছে যত ওয়ার্কার আছে তাদের বিষয় নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই।
ঠিক আছে, আমাদের হাজিরি সময় মতো ঠিক মতো দিতে হবে, যে সরকারের সংস্কৃতি হাজিরি আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমাদের সেফটি বেল্ট কিছুই নাই, আমাদেরকে দিতে হবে। তারপর 12 ঘন্টা আমরা ডিউটি করব না, 8 ঘন্টা ডিউটি করব। আর হাজিরি আমাদের কিছু বাড়াইতে হবে, SIPF কাটতে হবে। 365 দিনে আমাদেরকে কাজ করাইছে কংগ্রেসের আমল মতন, কিন্তু আমাদের মজুরি নাই। আপনারা এর আগে কাউকে কোনোদিন বলেছিলেন এরকম? এর আগে 4-5 বার বলা হয়েছে, অথবা কথাবার্তা হয়েছে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কোনো মাথা ঘামায়নি। আমার নাম तारक बाउरी। झारखंड सरकार ने वर्षों से लंबित सड़क और पुल निर्माण योजनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाले एजेंसियों और संवेदकों को चिन्हित कर प्रतिबंधित किया जाएगा। रांची में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि कई एजेंसियां पुराने काम अधूरे छोड़कर नई योजनाएं ले रही हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने रेट रिवीजन के लाभ के लिए जानबूझकर योजनाएं लंबित रखने की भी जांच कराने को कहा। बैठक में क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत, नई सड़क योजनाओं और अबुआ आवास योजना की समीक्षा भी की गई है। चीज़ों पर बात हुई है, इस साल के भी प्लान पर चर्चा हुई है और ये रेगुलर विभाग का अपना प्रक्रिया है। उसी के तहत अभी ग्रामीण विकास का हम लोगों ने किया, फिर सेकेंड हाफ में ग्रामीण कार्य की समीक्षा की जाएगी। कई सारे कंप्लेंट्स जो यहाँ वहाँ से आते रहे, उन सब पर भी चर्चा करके उचित कार्रवाई करने के लिए भी हम जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, अबू आवास, बिरसा हरित ग्राम योजना, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या डायरेक्शन है? ग्रामीण विकास में मेनली जो जिन चीज़ों की समीक्षा की गई वो मनरेगा संबंधित है। अबू आवास को लेकर के, आवास की अन्य योजनाएं जो केंद्र के द्वारा सपोर्टेड है, JSLPS की गतिविधियां और वाटरशेड को लेकर के यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई है। और इन सभी कामों में हम लोगों ने प्राथमिकता इस बात को देने को कहा है कि जो हमारे ऑनगोइंग स्कीम्स हैं। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर विरोध जताया। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर किसानों, युवाओं और आम जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कहा कि किसानों को खाद, बीज और ओलावृष्टि मुआवजा नहीं मिल रहा। वहीं नेताओं ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पैक्स भुगतान में गड़बड़ी जैसे मुद्दों को भी उठाया है। लड़ाई जो है हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। आज आप लोगों के द्वारा राज्य सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों से जो उन्होंने वादा खिलाफी और धोखा किया, और साथ ही देखा जाए जो इस राज्य के जो युवा हैं, 2024 में झारखंड उत्पाद पुलिस की जो दौड़ हुई थी और अभी तक उनकी परीक्षा हुई, लेकिन जो है कि उस परीक्षा को सरकार के द्वारा रद्द करना पड़ा और युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? तो ये हेमंत सरकार पप्पू सरकार है। एक हमारा केंद्र में बड़ा पप्पू है, दूसरा हम लोग झारखंड में भी एक पप्पू देखते हैं। वो कई तरह के बयानबाजी से अपनी सुर्खियां बटोरने में मशहूर रहते हैं और ये लोग से परिवारवाद वाले से राज्य नहीं चल सकता है। और यहाँ की जनता पूर्णतः मन बना ली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2029 में बनेगी। ये एक शुरुआत है। जेएमएम की जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में वो खुद उन्होंने उल्लेख किया था कि मैं मिनिमम जो भीषण गर्मी ने जमशेदपुर वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जो कि चिंताजनक है। कई जगहों पर तापमान 43 से 45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ ही लू का प्रकोप भी जारी है और अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार कम दिख रहे हैं। लोग दोपहर में बाहर निकलने में
परहेज करते हुए दिख रहे हैं। मजदूर, दुकानदार और स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान हैं। हो रही गर्मी को लेकर के? अगर 44 डिग्री पार हो चुका है, बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा है और इसी में शहर में बहुत हालत ख़राब है एकदम, है ना। बार बार कट सूखते जा रहा है ना। अगला दिन पता नहीं क्या होगा, कभी 3 बजे तक पार करते करते हालत ख़राब हो रही है। कितना डिग्री गर्मी अभी? 45 के आसपास हमको लग रहा है कि गर्मी 45 है। कितना परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी काफ़ी हो रही है। देख रहे हैं शर्ट सूखा नहीं है, जो भींगा है अंदर से फेंकते जा रहा है, पूरा गीला गीला हो गया, लग रहा है पानी कोई देह पे डाल दिया है, उस टाइप की हो रही है। अंदर से दम फूल रहा है, सांस लेने में कष्ट हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।